खुरासान से इमाम मेहंदी का लश्कर निकलने का वक्त करीब, डॉक्टर इसरार अहमद की पेशगोई पूरी हो गई। मशरक की तरफ से एक बड़ी ताकत के उठने का जिक्र इस्लामी रवायात में बार बार मिलता है। बाज़ हदीस में बताया गया है एक ऐसा वक्त आएगा जब दुनिया जुल्म और नाइंसाफी से भर जाएगी, मुसलमानों की हालत कमजोर हो जाएगी और उम्मत मुख्तलिफ हिस्सों में बट जाएगी। इसी दौर में मशरक की सिमत से कुछ लोग उठेंगे जो हक के लिए खड़े होंगे और हजरत मेहंदी की मदद करेंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशरक की तरफ से फौजें आएंगी जो अरब में हजरत मेहंदी की हुकूमत कायम करने में मदद देंगी। उलमा कहते हैं कि अरब के मशरक में ईरान, अफगानिस्तान और इससे आगे के इलाके आते हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। आज जब हम 2026 के हालात को देखते हैं तो मशरक़े वुस्ता एक बार फिर जंग की लपेट में है। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी जंग ने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया है। मिसाइल हमले, फजाई कार्रवाइयों और सख्त बयानात रोजाना की खबर बन चुके हैं। इस जंग ने न सिर्फ मशरक़े वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया में बेचैनी पैदा कर दी है। बहुत से लोग इन हालात को इस्लामी रवायात और आखिरी जमाने की निशानियों के साथ जोड़कर देख रहे हैं। पाकिस्तान के मारूफ इस्लामी मुफक्किर डॉक्टर इसरार अहमद ने अपनी तकरीर में इस मौजू पर कई बार बात की थी। उन्होंने आज से 23 साल पहले कहा था कि आखिरी जमाने में एक बड़ी आलमी जंग का माहौल बनेगा और मशरक़े वुस्ता इसका मरकज बनेगा। इनका ख्याल था कि इजराइल और मुस्लिम दुनिया के दरमियान टकराव वक्त के साथ बढ़ता जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों के लिए असल उम्मीद मशरकी इलाकों से पैदा हो सकती है जहां दीन के लिए एक नई बेदारी पैदा होगी। डॉक्टर इसरार अहमद का कहना था कि इस्लामी तारीख में खुरासान का इलाका बहुत अहम रहा है। कदीम जमाने में खुरासान एक वसी खित्ता था जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और वस्ते एशिया के बाज़ हिस्से शामिल थे। बाज़ रवायात में जिक्र मिलता है कि खुरासान से स्याह झंडों वाली फौजें निकलेंगी। ये फौजें जुल्म के खिलाफ लड़ेंगी और इन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकेगी और वो मुसलसल आगे बढ़ती रहेंगी यहाँ तक कि बैतुल मुकद्दस तक पहुँच जाएंगी। नाज़रीन, बैतुल मुकद्दस जिसे आज यरूशलेम कहा जाता है हमेशा से बड़ी ताकतों के दरमियान कशमकश का मरकज रहा है। मौजूदा ईरान इजराइल जंग में भी यरूशलेम का मसला बहुत अहम रहा है। इजराइल इसे अपना दारुल हुकूमत कहता है जबकि मुसलमान एक मुकद्दस इस्लामी शहर समझते हैं। इसी वजह से इस शहर की अहमियत सिर्फ सियासी ही नहीं बल्कि मजहबी भी है। यही वजह है कि जब भी इस इलाके में जंग होती है तो पूरी मुस्लिम दुनिया की तवज्जो इस तरफ हो जाती है। डॉक्टर इसरार अहमद ने अपनी कई तकरीर में कहा था कि दुनिया एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रही है जहां बड़ी बड़ी जंगें हो सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों को इस वक्त मायूस होने के बजाय अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। इनके आखिरी जमाने में उम्मत मुसलमान को दोबारा एक क़यादत मिलेगी और वो क़यादत हजरत मेहंदी की होगी जो इंसाफ कायम करेगी। आज जब ईरान और इजराइल की जंग जारी है तो बहुत से लोग डॉक्टर इसरार अहमद की इन बातों को याद कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये वाकयात इसी बड़े मंजरनामे का हिस्सा है जिसका जिक्र इस्लामी रवायात और बाज़ उलमा ने किया था। लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी पेशगोई के बारे में यकीन के साथ कुछ कहना आसान नहीं, क्योंकि असल इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि दुनिया तेजी से बदल रही है, जंगें बढ़ रही हैं, ताकत के तवाज़ुन बदल रहे हैं और इंसान बेचैनी का शिकार है। इस्लामी तालीमात यही बताती हैं कि ऐसे दौर में मुसलमान को सब्र, ईमान और हक पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जुल्म का निजाम ज्यादा देर कायम नहीं रहता और हक ही को गलबा हासिल होता है। मुमकिन है आने वाले सालों में मशरक़े वुस्ता के यही हालात दुनिया की तारीख का रुख बदल दें और वो वाकयात सामने आए जिनका जिक्र रवायात में किया गया है। इस पेशगोई के हवाले से आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यहाँ से मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।